मैं विकास आप सबको ड्रीम टीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। वो कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, और क्लास की शुरुआत करने से पहले एक हम लोग मोटिवेशन कोड देखते हैं। वो मोटिवेशन कोड जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी। देखिए वो कोड क्या है। चलो मान लिया चलो मान लिया कि किस्मत में लिखे फैसले नहीं बदलते। चलो मान लिया कि किस्मत में लिखे फैसले नहीं बदलते, पर आप फैसले तो लीजिए। क्या पता किस्मत ही बदल जाए। क्या पता किस्मत ही बदल जाए। एक बार आप फैसला तो लीजिए। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं। आप लोग थंबनेल देखे होंगे। थंबनेल देख कर के ही आप लोग को पता चल गया होगा जो आज का जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वो वास्तव में इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो क्या होने वाला है इंटरेस्टिंग। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, आप लोग पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली। कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली जो है ये एक रीजनिंग का टॉपिक है, सेलोलिज्म। उसका एक पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली। और ये क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है। मैक्सिमम लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है। देखिए ये लिखा है ओनली ए इज बी। ओनली ए इज बी। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप ज़रूर बता पाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है। जो चीज़ नहीं पता रहता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये चीज़ मैक्सिमम लोगों को पता रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं ओनली मीन्स क्या है, तो आप बोलेंगे ओनली जो है वो ऑल का क्या है, रिवर्स है। ऑल का क्या है, रिवर्स है। ओनली जो है ऑल का रिवर्स है। ओनली जो क्या है, ऑल का रिवर्स है। ये जो पॉइंट है सबको पता रहता है। और जब भी कभी अगर ओनली ए इज बी लिखा रहता है तो ये सबको पता है ओनली जो है ऑल का क्या है, रिवर्स है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, बस हो गया। इसके अलावे मतलब नहीं जानते, लेकिन ये सब लोग जानते हैं ओनली जो है रिवर्स है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ओनली ए इज बी मीन्स क्या है। जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक आप गलत करते रहेंगे। एग्ज़ाम दे कर के आएंगे, आपको पता चला एग्ज़ाम दिए, मेरे हमने क्वेश्चन इतना अटैम्प्ट किए, बाद में जब रिजल्ट आया तो पता चला इतना ही है। कहाँ गलती हुई, तो इसी सब में गलती हुआ होगा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं आप गलती करके आए हैं। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप गलती करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आप गलती करना छोड़ देंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए ओनली ए इज बी, इसका मतलब क्या है, केवल ए ही बी है। ओनली ए इज बी मतलब केवल ए ही बी है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, बी कैन नोट बी अदर। इसका मतलब ए जो है, ए जो है केवल ए ही बी है। केवल केवल ए ही बी है। बी कैन नोट बी अदर। बी कैन नोट बी अदर। बी जो है किसी और दूसरे का नहीं हो सकता। बी जो है किसी दूसरे का नहीं हो सकता। वो ए के सिवा किसी और का नहीं होगा। वो केवल केवल किसका है, तो आप बोलेंगे ए का है। केवल केवल किसका है, तो ए का है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा। और आप लोग ये समझ लिए होंगे, मतलब ओनली ए इज बी, इसका मतलब केवल। ओनली मतलब क्या होता है, केवल। केवल ए ही बी है। केवल ए ही बी है। इसका मतलब बी कैन नॉट बी अदर। बी कैन नॉट बी अदर। बी किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। बी दूसरे का नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर इसका जो डायग्राम अगर पूछा जाए, डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं कैसे आप लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए, जब भी कभी अगर ओनली ए इज बी, तो इसका मतलब आप जब भी बनाएंगे मतलब डायग्राम, तो डायग्राम आप ऐसे ही बनाएंगे, ऑल बी, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। तो अब आपको तो पता है ऑल बी आर ए कैसे बनाएंगे हम लोग।
देखिए ये क्या हो गया, ऑल बी आर ए। लेकिन एक बात और आप समझे, क्या समझे, बी जो है बी वो केवल ए का होगा, ए के अलावे किसी का नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे करके कट कर दीजिए ना, ऐसे लाइन खींच करके कट कर दीजिए, जिससे आपको याद रहेगा। मतलब बी जो है केवल केवल ए का होगा, ए के अलावे किसी का नहीं है। ऐसे हम लाइन खींच दे, इसका मतलब मेरे माइंड में रहेगा कि मतलब बी वाला जो पार्ट है वो केवल ए में ही रहेगा। वो क्यों ए में रहेगा, क्योंकि केवल वो ए का है, ए के अलावे वो किसी का नहीं हो सकता है। उसका ऐसा रिलेशन है जो ए के अलावे वो किसी को देखना पसंद नहीं करता है, किसी को नहीं देखना पसंद करती है वो। इस टाइप का मतलब रिलेशन है। दूसरे से को ना तो कोई दोस्ती ना कोई रिलेशन, कुछ नहीं, वो बस ए को चाहती है, बस ए ही है, ए के अलावे कोई नहीं है। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ओनली चेयर आर टेबल्स। इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे अभी बताएं। ओनली चेयर आर टेबल, क्या करते हैं जब इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग रिवर्स कर देते हैं। ओनली जो है किसका रिवर्स है, तो ऑल का रिवर्स है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, और ये भी जानते हैं जब ऑल, हम लोग जब ओनली को ऑल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह पर। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल टेबल, ऑल टेबल्स आर चेयर। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, ऑल टेबल आर चेयर। और क्या जानते हैं, ओनली का रिलेशन है, ओनली, ओनली चेयर्स आर टेबल। इसका मतलब ऑल टेबल जो है वो ऑल टेबल सिर्फ सी का है, सी के अलावे किसी का नहीं है। तो आप ऐसे करके लाइन खींच करके कट कर दीजिए। इसका मतलब आपको याद रहेगा, टी जो है टी वो केवल क्या है, सी का है, सी के अलावे किसी का नहीं हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, सम चेयर आर बुक। मतलब सम चेयर आर बुक, कुछ चेयर जो है क्या है, बुक है, कुछ चेयर क्या है, बुक है। अब देखिए कंक्लूजन पे आइए, कंक्लूजन क्या कर रहा है, बुक, बुक बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी। मतलब ऑल बुक, किताब होने की संभावना है, यानी सारा किताब को, सारे किताब को टेबल होने की संभावना है। तो सारे किताब को टेबल होने की संभावना है। और आप जानते हैं ये जो टेबल है, ये वाला जो टेबल है, ये टेबल क्या है, वो सिर्फ सी का है, सी के अलावे किसी का नहीं हो सकता है। जब आप जानते हैं वो सी के अलावे किसी का नहीं हो सकता है, और ये कह रहा है ऑल बुक बिंग टेबल, सारा का सारा बुक को टेबल होने की संभावना है। अब ये जो टी है केवल सी का है, सी के अलावा वो किसी को जानता ही नहीं है, सी को ना तो जानता है ना वो किसी से कोई उसका दोस्ती है। तो वो सिर्फ 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 किसका है, तो आप बोलेंगे सिर्फ वो सी का है। तो सिर्फ सी का है तो बी से कोई रिलेशने नहीं है, तो इसका मतलब गलत कह रहा है। क्या है, इसका मतलब वो गलत कह रहा है। गलत कह रहा है तो एडजेक्ट गलत है। जब एडजेक्ट गलत है तो फिर उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा है। अगर जो चीज़ एडजेक्ट गलत है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा रहता है तो फिर भी वो गलत ही होता है, फिर भी वो गलत ही होता है। पॉसिबिलिटी कंडीशन में एक ही सही होता है जब कांट से का रिलेशन आता है, कांट से, जहाँ आप रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, वह उस कंडीशन में अगर पॉसिबिलिटी लगा है तो सही हो जाता है। तो यहाँ क्या है, एडजेक्ट हम लोग जानते हैं एडजेक्ट गलत है, बी कभी भी टी के अंदर नहीं आ सकता है। जब नहीं आ सकता इसका मतलब एडजेक्ट गलत है। एडजेक्ट हम लोग जानते हैं जो बी जो है कभी नहीं आएगा टी, तो पॉसिबिलिटी लगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका मतलब गलत ही है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑल बुक कैन बी चेयर, ऑल बुक कैन बी चेयर। सारा जो बुक है, सारा जो बुक है वो क्या हो जाए, चेयर हो जाए। तो बुक का जो कुछ पार्ट, ये वाला जो पार्ट आप लोगों को दिख रही है, ये तो पार्ट है चेयर। लेकिन बुक का जो ये वाला जो पार्ट है, ये सब जो पार्ट है, ये तो चेयर में आ सकता है ना, यहाँ आ सकता है, 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 यहाँ यहाँ, मतलब हर जगह जा सकता है। लेकिन बस टी जितने दूर में है, टी जितना जगह लिया है, इस अंदर में नहीं आने देगा। मतलब ये अपना जो है फेस नहीं देखने देगा किसी और को, सिर्फ किसको देखने देगा, अपना फेस। तो आप बोलेंगे सिर्फ सी को, सी के अलावे वो किसी को नहीं देखने देगा, ना तो अपना फेस देखने देगा, ना किसी से दोस्ती, कुछ नहीं।
मतलब वो सिर्फ सी का है, सी के अलावा किसी का नहीं। मतलब तो ये कह सकते हैं इसके घर में आ सकता है, इसके घर में आ सकता है, लेकिन इसके पास नहीं आ सकता है, टी के पास नहीं आएगा, टी के अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन इसके घर में आ सकता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कांट से, मतलब हो सकता है। अब बोलेंगे हो सकता है कांट से, लेकिन यहाँ क्या लगा है, कैन बी, यानी पॉसिबिलिटी। जब कांट से हो और पॉसिबिलिटी लगा हो तो इसका मतलब सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। फिर क्या है तीसरा, देखिए, ऑल चेयर कैन बी बुक, ऑल चेयर कैन बी बुक। आप लोग जानते हैं चेयर का जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये सी के अलावे कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ ये सी को जानता है, सी के अलावा ये कहीं भी नहीं जाएगा। और ये कह रहा है ऑल चेयर कैन बी बुक। तो चेयर का जो ये सब पार्ट है, ये सब तो जा सकता है, ये सब जा सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं हम बता सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में हम डेफिनेट जानते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा, यानी सिर्फ ये सी के पास जाएगा, सी के अलावे कहीं भी नहीं जाएगा। वो सी के अलावे किसी को नहीं जानती है, सी के अलावे किसी को नहीं जानती है, तो वो सिर्फ सी के पास जाएगा, सी के अलावे कहीं भी नहीं जानती जा सकती है। तो कहीं भी नहीं जा सकते, तो आप एग्जैक्ट जानते हैं ना, तो ये गलत कह रहा है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बस सी का है, तो ये नहीं जाएगा एडजेक्ट। इसका मतलब ये भी क्या है, एडजेक्ट गलत है। जब एडजेक्ट गलत है और कैन बी का मतलब तो पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी लगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो सिर्फ सिर्फ आपका कौन सही हो गया, सेकेंड नंबर सही हो गया, यानी बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो। ऐसे ही मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अगर ये बात आप लोग समझ गए होंगे तो आसानी से बना सकते हैं। आज के बाद आपका कभी गलती नहीं होगा, कभी नहीं गलती होगा, मेरा मतलब वादा है, आज के बाद आपका कभी गलती नहीं होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।